हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन की प्रॉपर्टीज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अब हम देखते हैं डिवीजन की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है? डिवीजन बाय वन। डिवीजन बाय वन का मतलब क्या हो कि अगर हम किसी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं, द एनी नंबर डिवाइडेड बाय वन रिजल्ट इन द नंबर इटसेल्फ। तो अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में हमेशा हमारे पास वही नंबर आएगा जिस नंबर से हमने वन को डिवाइड जिस नंबर को भी हमने वन से डिवाइड किया है, रिजल्ट में वही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे 12 को वन से डिवाइड करूँ तो रिजल्ट क्या होगा? 12 ही आएगा। जिस नंबर से भी हमने वन को डिवाइड किया है, रिजल्ट में वही नंबर आएगा। अब डिवीजन में रिजल्ट किसे बोलते हैं? हम क्वोशंट को। जो क्वोशंट होता है वही रिजल्ट होता है डिवीजन में। तो बेसिकली अगर हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में हमेशा हमारे पास वही नंबर आएगा। अब एक और नंबर ले लेते हैं 36। 36 को अगर हम वन से डिवाइड करें तो रिजल्ट में क्या आएगा? 36 ही आएगा। अब 4 को डिवाइड करें वन से तो रिजल्ट में 4 ही आएगा। 5 को डिवाइड करें वन से रिजल्ट में 5 ही आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि अगर किसी नंबर को भी हम वन से डिवाइड करें तो रिजल्ट में क्वोशंट में हमारे पास वही नंबर आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन बाय इटसेल्फ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड कर दें, उससे ही डिवाइड कर दें तो क्या होगा? इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज 1। अगर हम किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड करते हैं, मतलब उसी नंबर से डिवाइड कर दे, तो रिजल्ट जो है, क्वोशंट जो है, हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। कोई भी नंबर हो, अगर हम उसे उसी नंबर से खुद से ही डिवाइड कर दे, किसी भी नंबर को हम खुद से ही उसी से डिवाइड कर दे, इटसेल्फ से डिवाइड कर दे, तो रिजल्ट में क्वोशंट में हमेशा हमारे पास 1 ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने नंबर ले लिया 35। अब 35 को अगर हम 35 से खुद से ही डिवाइड कर दे तो रिजल्ट जो है, क्वोशंट जो है, हमेशा 1 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 56 को। 56 को डिवाइड करें 56 से तो रिजल्ट में क्वोशंट में हमारे पास 1 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करें या 3 को 3 से डिवाइड करें तो क्वोशंट हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली डिवीजन की कि अगर हम 1 से डिवाइड करें और अगर नंबर को खुद से ही डिवाइड करें तो क्या होगा। अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, डिवीजन बाय जीरो। डिवीजन बाय जीरो का मतलब क्या होगा? अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? द वैल्यू ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, वो नॉट डिफाइन है। मतलब कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर हो, जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लें, 32 ले लिया, 32 को हम जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, नॉट डिफाइन है। 47 को जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, नॉट डिफाइन है। मतलब कोई भी नंबर जो है वो जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। अब है डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर। मतलब अगर हम जीरो को डिवाइड कर दे किसी नंबर से तो क्या होगा? अब कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, वो हमें पता चल गया, वो नॉट डिफाइन है। लेकिन क्या जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है? जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर ऑलवेज रिजल्ट इन जीरो। तो मतलब अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट में, क्वोशंट में हमेशा हमारे पास जीरो ही आएगा। मतलब जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट में, क्वोशंट में हमेशा हमारे पास जीरो ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीरो को हम डिवाइड कर देते हैं 35 से तो रिजल्ट में, क्वोशंट में हमारे पास जीरो ही आएगा। जीरो को अब डिवाइड कर देते हैं हम 56 से तो रिजल्ट में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो को डिवाइड कर देते हैं 7 से, जीरो को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो क्वोशंट जो है हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन बाय जीरो और डिवीजन ऑफ जीरो बाय एनी नंबर। ये देख लिया, अब आगे देखते हैं कोई और प्रॉपर्टी है कि नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिवीजन की कौन सी है? डिवीजन बाय 10। मतलब अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द डिजिट एट वंस प्लेस इज द रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स विल बी क्वोशंट। तो हम किसी नंबर को भी जब 10 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का जो वंस पे जो डिजिट होगा, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो रिमाइंडर होगा, और जो बाकी बचे डिजिट्स होंगे उस नंबर के, वो बन जाएंगे क्वोशंट। मतलब अगर हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा वो होगा रिमाइंडर, और जो बाकी बचे डिजिट्स होंगे वो बन जाएंगे क्वोशंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं 58। अब 58 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, 58 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो बन जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, और जो बाकी बचे डिजिट्स हैं वो हो जाएंगे क्वोशंट। तो बाकी बचा कौन सा डिजिट है? 5, तो क्वोशंट हो गया 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 456 है, उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। अगर उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो वंस की प्लेस पे होगा डिजिट वो बन जाएगा रिमाइंडर। तो वंस की प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 6, तो रिमाइंडर हो गया 6, और जो बाकी बचे डिजिट्स हैं वो हो जाएगा क्वोशंट। तो क्वोशंट क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, अब हमने ये प्रॉपर्टी देख ली, अब आगे देखते हैं।
लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिवीजन की कौन सी है, डिवीजन बाय 100, मतलब अगर हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 द नंबर फॉर्म्ड बाय टेंस एंड वंस प्लेस इज द रिमाइंडर एंड द रिमेनिंग डिजिट्स विल बी द क्वोशिएंट। मतलब अगर हम किसी नंबर को भी 100 से डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर उसको अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के जो टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट हैं उसको मिला के जो नंबर फॉर्म होगा वो हो जाएगा रिमाइंडर, और जो बाकी बचे रिमेनिंग डिजिट्स होंगे वो हो जाएंगे क्वोशिएंट। मतलब कोई भी नंबर है अगर हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो जो उस नंबर के टेंस और वंस प्लेस पे जो नंबर है ना उनको मिला के जो नंबर बनेगा वो हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी बचे डिजिट्स होंगे क्वोशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 588 है हमारे पास, अगर इसको हमें 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है तो इसके जो टेंस और वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको मिला के जो नंबर बनेगा वो होगा रिमाइंडर। अब टेंस प्लेस पे क्या है 8 और वंस प्लेस पे क्या है 8, तो बन गया 88, तो रिमाइंडर हो गया 88, और जो बाकी बचे डिजिट्स होंगे वो हो जाएगा क्वोशिएंट। और क्या बचा है 5, तो वो हो गया क्वोशिएंट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4567, इसको हमें डिवाइड करना है 100 से, तो क्या होगा, जो टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको मिलाकर जो नंबर बनेगा वो होगा रिमाइंडर। तो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 6 और वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है 7, तो उसको मिला के बन गया 67, तो रिमाइंडर हो गया 67, और जो बाकी बचे रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो हो गए क्वोशिएंट, तो वो क्या है 45। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज डिवीजन की, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।